संविधान ही सर्वोपरि है, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। सेवा परिषद के तत्वाधान में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जहां समाज के अंतिम तबके को न्याय से जोड़ने की प्रक्रिया को बहुत आराम से समझाया गया है। संविधान के जो निर्माता थे, जिनका उद्देश्य था कि जो न्याय है वह अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचे, वो बहुत अच्छी चीज है। ये राष्ट्र लेवल पर, राज्य लेवल पर और जिला लेवल पर भी है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जो यहाँ पे जमुना शोध परिषद में मेगा शिविर का आयोजन किया गया है, तो इसमें सभी न्यायाधिकारी और प्रशासन अधिकारी मौजूद हैं। लेकिन मुख्य भागीदारी आप देख रहे हैं, वो काले कोट में यहाँ पे है। ये देश का भविष्य है। इनमें से कोई जज बनेगा, कोई बड़ा वकील बनेगा। हमारे साथ में खड़ी नारी सशक्तिकरण की प्रति क्या नाम है? कनक चित्रांशी। अच्छा, कहाँ पढ़ते हैं? SSB पर। तो कैसा लगा? बोलो, आप वकील बनने वाली। अच्छा, वकालत को ही क्यों चुना? देश सेवा का बहुत अच्छा माध्यम है और अगर हम कम पैसे में न्याय दे पा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। पिताजी क्या करते हैं? बोल देते, क्या नाम है? सुशील सचुने। तो आपका लक्ष्य क्या है? क्या बोले? इस शिविर के बारे में क्या कहोगे? ये सभी बहुत अच्छा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोमजीत सिंह है। शोभित सिंह। सोमजीत सिंह। सोमजीत। ऐसा सुलावानी। अब तो बस मिलने वाले हैं। अच्छा, क्या बोल रहे मेरा न्यायाधीश बनेंगे। अच्छा, क्यों चुना आप? मैं देखता हूँ कि न्याय किताबों से रहकर बल्कि हमारे सामाजिक जीवन में आ रहे में प्रत्येक व्यक्ति को न्याय तो देखो, ये है सपने, और जो सपने होते हैं जो खुली आंखों से देखे जाते हैं वो पूरे होते हैं। एक साल में इसी को कौन चुना आपने? वकालत को? मुझे लगा कि मतलब स्पीड में क्या बनाते देखिए, अच्छा लक्ष्य। और जब महिलाओं के, अच्छा ये बताओ, महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा हम देखते हैं कि महिलाएं ज्यादा चाहती है, और ये भी उसमें महिलाओं के लिए 30% आरक्षण भी। अपना क्या नाम है? कहाँ के रहने वाली है? तो उनका नाम अच्छा बताओ, वो कौन जज है जो अपने नाम के आगे तिलहरी लगा? एक जज थे हाई कोर्ट के, वो तिलहरी लगाते। नाम पता करना। आपका क्या नाम है? आकृति। कहाँ के रहने वाले? फिलहाल पूरा सब्जेक्ट आदत ही नहीं है। अच्छा, क्या बनना चाहते हो? पिताजी क्या करते हैं? हमारे साथ में जो विधिक सेवा के मीडिएटर है ऋचा सक्सेना जी, जो कि अधिवक्ता भी है और काफी मामलों का निस्तारण करते हैं। तो हमें जानना चाहेंगे कि इस तरह के जो शिविरों का आयोजन आम जन को लाभ क्यों बोला आपने? पहले तो ये जिला सस्ता है, सुलभ है। कभी कभी क्या होता है कि क्लाइंट पक्षकार के पास में ठीक परामर्श वो पैसे की कमता के कारण नहीं ले सकता या अभाव के कारण नहीं ले सकता है। तो हम लोग को इसीलिए किया गया कि हम उनको निःशुल्क कानूनी राय भी दे सकते हैं और मध्यस्थता सुलह समझौता केंद्र में अगर उनका कोई फाइल अन्य कोर्ट में चल रही है तो उसके मध्यस्थता के माध्यम से उसको दोनों पक्षकारों को बुला के उसको सही जानकारी
अवगत करा के फाइल को निस्तारण की ओर ले जा सकते हैं और संबंधित कोर्ट को फिर रेफर कर देते हैं। हम लोग को इसके बड़ी और मैं शाहजहाँपुर जिले के क्रांत क्षेत्र से आता हूं। जैसा कि आज हमारे इस स्कूल में मतलब यहाँ गन्ना सोलने का कार्यक्रम हुआ, जिला विधिक सेवा कार्यक्रम, वो बहुत अच्छी चीज है। ये राष्ट्र लेवल पर, राज्य लेवल पर और जिला लेवल पर भी है। इससे सभी गरीबों को न्याय मिलेगा और जहाँ तक ये सभी कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं छूटेगा जिसको न्याय ना मिले। धन्यवाद। पांडे, स्वामी सुखदेवानंद विधि महाविद्यालय का छात्र हूँ। आज यहाँ आया हूँ गन्ना शोध परिषद में। हमारे यहाँ जिला विधिक सेवा परिषद के तत्वाधान में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जहाँ समाज के अंतिम तबके को न्याय से जोड़ने की प्रक्रिया को बहुत आराम से समझाया गया है, इतने सरल शब्दों में समझाया गया है। हमारे डिस्ट्रिक्ट जज साहब आए थे, उन्होंने भी समझाया और भी प्राधिकारी जो थे उन्होंने अपने अपने स्तर से सभी चीजों को एक्सप्लेन किया है, जिससे कि समाज का जो अंतिम तबका है वो न्याय से जुड़ सके और उसको न्याय सुलभ और सरल रूप से प्राप्त हो सके। धन्यवाद। आप क्या बनना चाहते हैं? मैं अपने एपीओ के मेरा जो लक्ष्य है वो एपीओ बनना है और उसकी मैं प्रिपरेशन। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं खुबाया तहसील का रहने वाला। पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी एक ठेकेदार हैं जो सरकारी सत्ता है। ये जो मेगा शिविर का आयोजन किया गया है डालसा से, तो अभी तक लोक अदालतों का जो कार्यक्रम था वो तो सब जानते हैं। ये सभी विभागों को एक कोऑर्डिनेट करके आयोजन किया गया है, तो इसका क्या क्या कहना चाहेंगे इस तरह के आयोजन? पहले परिचय दीजिए। मेरा नाम दिनेश कुमार मित्रा, चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाहजहां पे। जो मेगा शिविर का आयोजन किया गया है वो माननीय नालसा, माननीय सालसा द्वारा और माननीय डालसा के नेतृत्व में, माननीय जनपद न्यायाधीश के नेतृत्व में इस शिविर का आयोजन किया गया है और इसका मतलब ये है कि बहुत सराहनीय। शाहजहांपुर में जो न्याय के क्षेत्र में जो पौध तैयार कर रहे हैं और जो विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के जो नाम करेंगे, कोई जज बनेगा, कोई वकील बनेगा, कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तो उसके लिए यहाँ पे स्वामी सुखदेवानंद विधि महाविद्यालय, उसके प्राचार्य जी हमारे साथ हैं। अरे वो लोग सचिव क्या कहेंगे सर, आयोजन किस तरीके से होते हैं? हम देख रहे हैं आपके कॉलेज के सारे विद्यार्थी हैं। सुखदेवानंद विधि महाविद्यालय की स्थापना 2003 राज्यपाल भाई इतने राष्ट्रपति दी गया 2003 में है न्यायालय में और न्यायालयों में सेवाएं दे रहे हैं। बहुत सारे क्या होता है उसको किया है। बहुत महाविद्यालयों में अध्यापक के रूप में महाविद्यालय समझ में पर देश के जितने भी प्रतिष्ठित विद्वान हैं वो प्रति हूँ। एक नेशनल संगोष्ठी का आयोजन किया था, जैसे जेतु के प्रोफेसर इंद्रनाथ विद्वान पांडे जी के विद्यालय से करवाया। हमारा यह प्रयास होता है कि विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास हो। विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान के द्वारा हम लोग जो भी तरीके से शोषित वर्ग के लोग हैं जिनको कानून में जानकारी है नहीं, उनको कानून कैसे प्राप्त करें, उनके कानून कैसे पूछे, इस बारे में हम विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ कदम मिलाकर कार्य कर रहे हैं। वर्तमान समय में हमारे विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रहे श्री ओम प्रकाश जी तिर्की, जो अपर जिला जज के रूप में इसमें कार्य कर रहे हैं, और उनके स्थान को श्री मनीष तो शुरू से ही विद्यालय का यह हमेशा से वातावरण रहा है कि हम जिला सेवा विधिक प्राधिकरण के साथ जो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है उसके साथ हम एक मतलब कोऑर्डिनेशन बनाकर ये समन्वय करके इस तरीके से कार्य करें, जिससे कि जो संविधान का उद्देश्य था, जो हमारे संविधान के जो निर्माता थे जिनका उद्देश्य था कि जो न्याय है वह अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचे और उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी भेद न हो। न्याय की दृष्टि में सारे लोग समान है। यह जो संविधान निर्माताओं की संकल्पना थी और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो बात हुई कि हर व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जब तक समान रूप से संविधान ही सर्वोपरि है,
संविधान से ऊपर कोई नहीं है और संविधान के द्वारा ही सारी विधियां अपनी वैधता को प्राप्त करती हैं। हम विद्यालय समय समय पर मूट कोर्ट आयोजित कराता है जिसमें हमारे सारे विद्यार्थी भाग लेते हैं। मूट कोर्ट, पार्लियामेंट डिबेट, ब्लाइंड काउंसलिंग, समय समय पर हर सैटरडे को समसामयिक विषय पर छात्रों के द्वारा जी, मेरा नाम एहतशाम इदरीस, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाहजहानपुर से। मेगा वृद्ध शिविर था जिसमें जितनी भी सरकार की योजनाएं चलाई जाती हैं सभी योजनाओं को पब्लिक तक पहुंचाने हेतु मतलब उसका जो प्रचार प्रसार है पब्लिक पहुंच सके, जनमानस तक पहुंच सके, उसके उद्देश्य से इस मेगा वृद्ध विधिक साक्षरता शिविर को आयोजित किया गया। इसका समापन बहुत ही अच्छी तरीके से हुआ है जिसमें जो भी विभिन्न प्रकार की योजनाएं सरकार की है उनको बताया गया इस मंच के माध्यम से कि किस तरीके से प्राप्त उससे लाभान्वित हो सकता। अदील अहमद, ये उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शहरानपुर में ये मेगा शिविर आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य ये है जो सरकारी योजनाएं हैं जो सरकार द्वारा संचालित करी जाती हैं, जैसे कि आपकी वृद्धावस्था पेंशन हो गई, कन्या सुमंगला हो गई, ठीक है, और विकलांग कल्याण विभाग जो है, और जितने विकास भवन में जितने भी सरकारी विभाग आते हैं उसकी जो योजनाएं हैं उसके बारे में यहाँ अलग अलग जो वक्ता आए थे उन्होंने अपनी अपनी विभागों के बारे में बताया है जिससे आम जन को सारी सरकारी योजनाओं के बारे में लाभ मिल सके। उनको पता नहीं रहता कि क्या क्या सरकार की योजनाएं चल रही है, तो एक ये माध्यम बनाया गया था जिससे सरकारी योजनाओं के बारे में लोगों को विस्तृत जानकारी एक ही मंच पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शहरानपुर द्वारा दी जाती है।